ओके नाउ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बुलाने का मकसद ये है कि हमने अली जनाब अकबर निजामुद्दीन साहब को सस्पेंड करने के बाद कुछ रिएक्शंस रहे हैं। सज्जाद खान और मुतवल्लिस एसोसिएशन और काफी ऑर्गेनाइजेशंस बशीरबाग में रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। कल भी अकबर निजामुद्दीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जहां तक मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ जहां तक मेरी मालूमात है उन्होंने ये कहा है कि खानाजीगुड़ा लैंड जो 121 एकड़ नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी लैंड है, 84 में वो नोटिफाइड है, वक्फ की जमीन है और हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब उन्होंने कहा कि भाई मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सेल के बारे में, ना जीबीए के बारे में, ना एमआरओ के ऑफिस में, आरडीओ के ऑफिस में, जॉइंट कलेक्टर के ऑफिस में जो भी कार्रवाई रही है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ग्रीन फील्ड्स जो मामला है काफी पेपरों में चर्चा रही है उसके बारे में जानकारी नहीं है और 2010 में इसी मामले में हाई कोर्ट में पद्मावती एक लेडी इस मामले में जो जॉइंट कलेक्टर के ऑर्डर को गवर्नमेंट लैंड जिसने करार किया था उसको क्वेश्चन करते हुए जो ऑर्डर उन्होंने दिया था तो हाई कोर्ट में फिर गए थे और 106 नंबर इन्होंने अकबर निजामुद्दीन साहब को रेस्पोंडेंट बनाया था और नेट में अगर आप देखें तो नोटिस भी उनको सर्व हो गई है केस में। वो भी रिप्लाई में उन्होंने नकारा है कि इस केस के बारे में भी उनको जानकारी नहीं है। मगर ये अगर आप देखें तो हमने सब रजिस्टर ऑफिस से ये जीपीए आपको दिया गया है, ये जीपीए के कॉपीज साइंड इन उर्दू बल्कि हैं इधर, उनका एज भी बताया गया, उनका एड्रेस भी है, सब है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म से हमने निकाला है। ये पूरे इसमें हर कॉलम में अकबर निजामुद्दीन साहब का रफ 84 एकर्स के ट्रांजैक्शंस हैं इसमें। ये पूरा लिस्ट है। ये तो एनीबडी कैन अप्लाई एंड इट इज ओपन टू। क्या बता रहा है कि सोल्ड टीपीए पांडु मगर जैसे आप डॉक्यूमेंट देखेंगे और पेपरों में भी बहुत चर्चा रही है इसमें, ग्रीन फील्ड्स एसोसिएशन ने काफी गड़बड़ की तो उन्होंने सबको नकारा है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। सेल लीड्स अगर आप देखें इसमें डेट्स भी हैं बिटवीन 87 एंड 90। 1982 से जबकि इनके वालिद साहब के इंतकाल के बाद ये वक्फ प्रॉपर्टी पे हैं, एडमिनिस्टर और मैनेज कर रहे हैं, तो इनको जानकारी रहना चाहिए। एक दूसरा अगर ये सबको नकारते हैं तो खानाजीगुड़ा वक्फ लैंड है, गेजेट में है, अगर आप देखेंगे तो गेजेटेड प्रॉपर्टी इट इज देयर इन दिस गेजेट, खानाजीगुड़ा लैंड। मुतवल्ली को चाहिए था कि भाई मेरा लैंड कहां है, क्या हो रहा है। खानाजीगुड़ा लैंड दिसंबर 15 तक आप मेंबर थे, परसों 2001 में थे, 95 में आप अराउंड 90s में आप वक्फ कौन से मेंबर थे। आपको चाहिए था कि आप अपने लैंड के बारे में और उसके स्टेटस के बारे में जानें। अगर आप मानते हैं कि कोई आप, मगर सेल डीड तो साफ बता दिए कि भाई सेल हुआ जिसमें आपका अप्रूवल था और ये बात तो सीसीएस तय करेगी कि उस तमाम सेल डीड फोर्ज्ड हैं या सिग्नेचर्स फोर्ज्ड हैं, थंब इंप्रेशन फोर्ज्ड हैं। ये तो इसीलिए तो हमने सीसीएस को कंप्लेंट की, तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट तय करेगा। मगर डॉक्यूमेंट्स तो के हिसाब से एविडेंस बहुत पक्का है
और रेफरेंसेस जॉइंट कलेक्टर का ऑर्डर भी देखिए आप, और इन्हीं की तरफ से इन्होंने एक रेस्पोंडेंट बनते हुए भी इसमें भी देखेंगे आप, जॉइंट कलेक्टर के पास अपील भी फाइल की थी दूसरों की तरफ एक इनामदार के हैसियत से, नॉट एज ए मुतवल्ली। ये ऑर्डर्स में हैं आपके पास, मैंने लगा है, जिसमें अगेन पांडु ऑन अकबर निजामुद्दीन represented by Pandu, he applies in joint collector's office appealing against the impleading in this case. So देखिए तमाम एविडेंस हैं, मगर इसके बावजूद नकार रहे हैं। एक दूसरा सिंपल थानाजीगुड़ा लैंड पेपरों में आ रहा है, वक्त प्रॉपर्टी है, 84 में गेजेटेड है। अगर भाई कोई भी मुतवल्ली चाहिए कि भाई मेरी लैंड क्या चीज है, क्या हो रहा है, उनको चाहिए था कि भाई एक्शन लेना चाहिए। अभी भी कह रहे हैं मैं अब लाके मुझे एविडेंस दीजिए। कल मैंने सुना कि भाई मुझे आप पेपर्स दीजिए, मैं बताऊं, मैं अभी अब कंप्लेंट दूंगा। ये कोई एक जो हेड ऑफ दी मुतवल्लीस एसोसिएशन, जो चीफ हैं, जो मेंबर रह चुके हैं 2 बार, ऐसे आदमी को ये मुनासिब नहीं ऐसा कहना। उनको चाहिए था कि भाई जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए था। अगर सेल भी किया है तो बोर्ड के सामने रुजू होना था, भाई मैंने सेल किया है, नाउ व्हाट इज दैट आई कैन डू टू कंपेंसेट दैट। इंस्टेड यू आर डिनाइंग जॉइंट कलेक्टर, MRO, RDO, कोर्ट्स ऑर्डर्स, हाई कोर्ट ऑर्डर्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, इसीलिए तो आप नकार रहे हैं। हमारे उनके रिप्लाई में भी कल 6 तारीख को उनके एडवोकेट ने उनका रिप्लाई हमें भेजा है, उसमें ये सब कुछ मुझे आइडिया नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं है, इन्होंने ये करा। तो सिंपल पॉइंट, ही शुड हैव प्रोटेक्टेड हिज लैंड, उनको हिफाजत करनी चाहिए थी, उनको कंप्लेंट देनी चाहिए था। अगर उन्होंने मामला तकरीबन 27 साल 30 साल का है, 30 साल से आप 84 से ऑफिशियल ऑर्डर तो 92 में दिया गया, वरना आप 82 से आप प्रॉपर्टी पे हैं, तो आपको चाहिए था कि भाई आप प्रॉपर्टी के बारे में सोचें। अगर कोई बेचा है, अगर आप नहीं बेचे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं। पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं, थानाजीगुड़ा के थोड़े हैं, इसके बाद और डॉक्यूमेंट्स आपको सागर गुलशन के हैं। देखिए, आपको चाहिए था कि कंप्लेंट करें, आपको चाहिए था कि बोर्ड से रुजू हों, आपको चाहिए था कि कलेक्टर को लिखें बोर्ड की तरफ से जब आप मेंबर थे, या सेंट्रल गवर्नमेंट में जब आप वक्फ काउंसिल मेंबर थे, आपको चाहिए था कि आप वहां से भी गवर्नमेंट को लिखें। सेंट्रल वक्फ काउंसिल काफी पावरफुल पोजीशन है। सिंपली ये बोल देना जबकि मामला बाहर आया तो कि भाई मुझे कुछ पता नहीं है, अभी आप पेपर ला के दीजिए कि भाई जब मैं कंप्लेंट करूंगा, ये तो चलिए सीसीएस में, इसीलिए सीसीएस में हमने कंप्लेंट दर्ज की। ये जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, हमने आप पे जो भरोसा किया एक मुतवल्ली और वक्त के दरमियान, इस भरोसे को आपने तोड़ा, और इसीलिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी होगा, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन इसीलिए होगा। ये सेक्शन 61 के तहत भी ये जो पेनाल्टीज हैं 408, 406। कोई डिफॉल्टर है साहब का नोटिस दिए थे क्या? अखबारों में इतराज किए हैं ना, नोटिस भी नहीं दिए उसको नहीं करे। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन ऐसे बाहर निकला 24 तारीख को, इसका लेटर है, मैं दूंगा आपको लेटर कॉपी। 24 तारीख को हमने उनको लेटर भेजा, आई विल गिव यू द कॉपी ऑल्सो, आई थिंक इट इज देयर इन द April. 24th April, we sent him a letter asking him the status of 865 acres notified gazetted property. क्या है आप हमें बताइए। उन्होंने हमें रिप्लाई 1 तारीख को भेजा, तो 7 डेज हमने रिप्लाई पूछा उनको,
फिर दोबारा 26 को हमने एक और लेटर भेजा कि 2006 से उन्होंने इनकम और रिटर्न, एक्सपेंडिचर एंड इनकम का जो रिटर्न भेज रहे थे, इसमें है आपको, अगर आप देखेंगे इसमें क्या है कि 2010 से एक नजूल का एक 5 कॉलम 5C इसमें है। मैं तमाम चीजें आपको ये बंडल में हैं, आप देख लीजिए। 5C कॉलम नजूल बता रहे थे ये क्या चीज है, हमने पूछा। उसके बाद ही उन्हें काफी लंबा रिप्लाई, 1 तारीख को रिप्लाई भेजा और मुझे भी भेजा और सेक्रेटरी साहब को भी कॉपी भेजा। उन्होंने उसमें ये कहा कि भाई 862 एकड़ के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, सिर्फ साबिर गुलशन वो कुछ है, वो भी वक्त ऐसा नहीं मानता। खानाजीगुड़ा के लैंड के बारे में, सेल के बारे में कुछ नहीं बताया। सुल्तानपुर गेजेटेड लैंड है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। और टेनेंसी सर्टिफिकेट काफी लोगों ने लिया है, काफी इंक्रोचमेंट्स हुए हैं। मेरे दादा और पुरखों के कब्जे में भी ये लैंड नहीं थी और मेरे कब्जे में हरगिज नहीं थी, ऐसा उन्होंने लिखा। उसके बाद ही हमने एक्शन। तो ये अब कहना कि भाई मुझे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया, ये गलत बात है। 24 को हमने एक लेटर भेजा और उसके बारे में वो आपको नहीं कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बोल रहे हैं। 26 को वी हैव सेंट अ लेटर, द कॉपी आल्सो वी कैन गिव यू, नो इश्यूज। 2 उन्होंने साफ इनकार किया, ये लैंडों के बारे में कुछ पता नहीं। अभी भी रिप्लाई हमने मांगा अपने सस्पेंशन, उसमें भी नकारा, इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नकार रहे। और उनके चाहने वालों ने वो मीटिंग में ये कहा कि भाई साबिर गुलशन उनकी जाती प्रॉपर्टी है। नहीं, फिर ये वक्त प्रॉपर्टी है, कल उन्होंने कहा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं खानाजीगुड़ा के बारे में हमने इंक्लोज किया। साबिर गुलशन के बारे में जब 1 सेकेंड, वो जो मैं लेटर दिया 24 नेचुरल जस्टिस कहां है, देन विथ रिगार्ड टू साबिर गुलशन, दिस इज द आरटीओ सक्सेशन सर्टिफिकेट। इसमें ये लिखा है कि मेंटेनेंस ऑफ लंगर खाना फीड द पोर, फीड फॉर पोर करके लिखा है। अब मैंने सुना कि उन्होंने कल ये कहा है कि भाई ये बस ये इनकम से साल में मैं दरगाह शरीफ में एक जब संदल या उर्स के टाइम पे एक बार खाना खिला दूं तो मंशा ये बात खत्म हुआ, उसके बाद मैं हवेली में रह सकता हूं। और ऐसा कुछ ये मंशा तो नहीं था। जो भी कंस्ट्रक्शन आप वक्त प्रॉपर्टी में करना है, वक्त की परमिशन चाहिए। और हमने पूछा कि भाई साबिर गुलशन में क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि भाई आम के पेड़ सूख गए थे, फिर हमने उसको ये किया। अब पुराना एक घर था उसको मैं रिपेयर किया। हालांकि अगर मैंने हमारे ऑफिसर्स को भेजा तो वहां काफी शानदार घर है और एक प्राइवेट रिसोर्ट और फार्म हाउस टाइप है विथ ऑल स्विमिंग पूल एंड ऑल दैट स्टफ। ये तो मंशा नहीं था कभी। एक बार ही खाना खिलाना क्यों है, आप साल भर खिलाते रहिए गरीबों को। और मुतवल्ली को चाहिए कि आप प्रॉपर्टी को अच्छा मैनेज करें, वक्फ के इल्म में लाएं। विदाउट परमिशन कुछ मलगीज बाहर बने हैं, उसका रेंट आ रहा है। अगर आप अच्छा मैनेज करते 30-40 साल से, एटलीस्ट शादी खाना चलाते तो करोड़ ऑफ रुपीज का इनकम होता और कई लाखों करोड़ों गरीबों को आप खाना खिला सकते। सर लास्ट टाइम पे आपने कहा था कि उसको इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी आपको 99 में उन्होंने एक परमिशन लिया था इंजीनियरिंग कॉलेज, खिलाफ भी था। फिर शायद वो कहते कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर पैसा आता तो मैं गरीबों को खाना खिलाता उर्स के टाइम पे। दिस साबिर गुलशन कलेक्टर साहब ने इसको कैंसिल करवाना चाहा, क्योंकि ये वो बोल रहे थे कि भाई ये प्राइवेट इंडिविजुअल के नाम पे आपने दिया है वैसा, और इसे गवर्नमेंट लैंड बोल के गुलजार साहब ने इसको कैंसिल करवाना। जब
रिट पिटिशन नंबर 8189 2012 8/1/8/9 WP अकबर निजामुद्दीन साहब खुद फाइल किए। उन्होंने इसमें साफ एक्सेप्ट किया कि वक्फ है। कल भी ये मान गए कि ये वक्फ है। आखिर एटलीस्ट ये तो मान गए कि भाई ये वक्फ है। ये मान गए कि भाई ये इनके कब्जे में है, बाकी के कुछ इनके कब्जे में नहीं है। इस हद तक तो मान गए। तो वक्फ अगर आप मान गए तो आपको चाहिए कि इनकम बढ़ाएं। आपको चाहिए कि मैक्सिमम मंशे वक्फ उसका हो या क्लोज टू मंशे वक्फ। इट्स नॉट पेपर में लिखा है कि भाई आप मक्का मदीना भेजो, सिर्फ मक्का मदीना एक बार भेज दिया मैं खामोश रहो तो मुतवल्ली मनमानी नहीं। मंशा ये है कि भाई मैक्सिमम बेनिफिट मुसलमानों को पहुंचे, मैक्सिमम बेनिफिट लैंड को का यूटिलाइजेशन हो और इनकम बढ़े और मैक्सिमम लोगों को उसका फायदा पहुंचे। ना कि आप उसको एक प्राइवेट रिसोर्ट बनाएं और उधर आप आराम फरमा हो। नो, दैट इज नॉट मंशा वक्फ। मंशा में ये नहीं कि आप जाके उसमें यू कैनॉट रिलैक्स है। ये मंशा में तो नहीं है। सिर्फ खाना खिलाना है, बाकी का कुछ भी कर सकते हैं, फिर वही करना है, खाना ही खिलाना है। थर्ड काउंट ऑन विच वी सस्पेंडेड हिम कि भाई अब देखिए एक मुतवल्ली दरगाह की चीज नहीं है ये। हम आखिर वक्त क्या है? दरगाह और उसकी प्रॉपर्टी, मस्जिद और प्रॉपर्टी। दरगाह के तहत प्रॉपर्टी होती है, मस्जिद के तहत होती है, और ग्रेवयार्ड्स और प्रॉपर्टी, ईदगाह प्रॉपर्टी मोस्टली। अब सब चंद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यही तो वक्फ है। अब ये कहना कि भाई अब दरगाह वालों को टारगेट कर रहे, इसको टारगेट है, गलत है। हम मुतवल्लियों को एक्शन ले रहे हैं जो मुतवल्ली वक्फ की जायदाद को प्रोटेक्ट करने में और उससे जो हकदार को हक पहुंचाने में नाकाम रहे, उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। अब देखिए इधर ऐसे एक मुतवल्ली अगर फेल हुए, 865 एकड़ का अभी अकाउंट नहीं है। ये हजरत जो मेंबर थे परसों दिसंबर 15 तक, ये खुद बोल रहे हैं कि भाई टेनेंसी सर्टिफिकेट ले लिए हैं, काफी लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जब आप नोटिफाइड वक्त है, आपको चाहिए था कि भाई आपकी लैंड कहां है, एटलीस्ट पता करें, विच यू नॉट डन एंड यू हैव टेकन स्टेप्स। आपको कलेक्टर को सेक्शन 28 यू कुड हैव रिटन टू हिम। मैं स्पेशल ऑफिसर का चार्ज लेने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट, हर कलेक्टर को हमने लिखा। देखिए अब देखिए मेदक में 26,000 एकड़ हैं पेपर पे, कहां है कॉपी? ऐसे ही कब्जे, टेनेंसी, ओवरसीज ऑक्यूपेशन राइट्स, ऑक्यूपेंसी राइट सर्टिफिकेट प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दिया गया है, उसको आप कैंसल करो। और काफी डिस्ट्रिक्ट्स हमने टूर किया है, मैं टूर किया हूं और कलेक्टर एसपीओ को लिखा हूं। कब्जे छुड़ाने को कुछ टीम्स लगाए हैं, ओवरसीज सर्टिफिकेट कैंसिल करने का बीच में इलेक्शंस आए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है। वरना अब कलेक्टर मुसलसिल मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई पहले ऐसा कभी भी वक्फ बोर्ड से हमको पूछा नहीं गया, अब आप पूछ रहे हैं, हमें खुशी की बात है। हम जरूर एक्शन लेंगे ये वक्फ की जायदाद को वक्फ को पहुंचाने के लिए। अब देखिए खानाजीगुड़ा लैंड सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, वहां यह तय हुआ कि गवर्नमेंट लैंड है, क्योंकि इन्होंने मुकदमे इनामदार कह करके लड़ा जीपीए के जरिए। अगर ये कहते कि भाई ये वक्फ लैंड है तो नतीजा कुछ और होता। नतीजा होता ये वक्फ, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ। अगर ये कहते कि भाई मैं इनामदार हूं बट ये लैंड वक्फ है, तो मामला और होता। 121 एकड़ ये ग्रीन फील्ड वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता। अब हम
एक्शन ले रहे हैं। कलेक्टर को लिख करके ये मामला जो 2010 का है उसमें हम इंप्लीड होके एक वो खानाजी गुरड़ लैंड को रिकवर करने का और बाकी का सुल्तानपुर वगैरह वगैरह सब है, उसमें भी कलेक्टर्स को लिखेंगे और हमारी पूरी जायदाद हम लाने की कोशिश करेंगे और जहां जहां प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑक्यूपेंसी राइट सर्टिफिकेट दिए गए हैं उसको कैंसिल करवाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा टाइम लगेगा। मैं यही कह रहा हूं कि भाई अगर आप सिर्फ एक नजर दे दें कि भाई 84 से ओके 1995 से भी अगर या एटलीस्ट बोर्ड मेंबर रहने के बाद अगर आप नजर देते और कहते और लेटर्स लिखते कलेक्टरों को, एटलीस्ट काफी हद तक हमारी जायदाद हमको वापस आती। मेदक में 26,000 एकड़ मैंने कह रहा था कि सालाना इनकम 1.5 लाख रुपए मेदक से, तो 1 एकड़ के 1 रुपए भी नहीं आ रहा मेरे को सालाना। तो अगर ऐसा रहा तो हर एक मुतवल्ली तो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ एक रीजन का या तेलंगाना आंध्र, ऐसा नहीं। कड़पा, पेनुगुंडा, ताड़ीपत्री, हाजीवली, अगेन कौताड़म दरगाह, कर्नूल, देन एलआरटी दरगाह, रिसेंटली मुजावर। 40 साल से एक मुजावर 1 रुपया भी नहीं भर रहा था, 1 रुपया भी। मैं समझता हूं 100-150 करोड़ का लॉस हुआ है उनका इनकम ये बंदा खाया होगा, 100-150 करोड़ एलआरटी दरगाह। देन पेदकाकानी दरगाह शेख बाइजी मुतवल्लीस हुआ सस्पेंडेड। रहमताबाद दरगाह कुछ कोर्ट्स की मैं अभी कोर्ट में डाला हूं, विल गेट फेवरेबल ऑर्डर्स लाइक दिस। नहीं, इसमें दरगाह का मामला नहीं है, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टीज। पेनुगुंडा दरगाह के तहत काफी प्रॉपर्टीज हैं, अभी निकालना है, कलेक्टर को लिखा है। देन कड़पा दरगाह के तहत चित्तूर में भी प्रॉपर्टीज हैं। सो ये मामला गलत है कि भाई प्रॉपर्टीज कहां कहां है, हमको उससे ज्यादा इंटरेस्ट है। दूसरा, ये मुसलसिल कह रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किए और सिर्फ सेक्शन 70 और 71 के तहत ही एक्शन लेना, उसके बाद सस्पेंड करना है। देखिए, ये इनको अच्छी तरह से मालूम है 54 एक्ट, 95 एक्ट, अमेंडेड 111/2013 गुज़िश्ता साल जब एक्ट भी अमेंड हुआ था, नया एक्ट आया था, तो जब आप मेंबर थे परसों दिसंबर 15 तक, इनको पता है अच्छी तरह कि सस्पेंशन 64(5) सेक्शन 64(5) के तहत जब आपको साफ है कि भाई मुतवल्ली फेल हो चुका है अपने ड्यूटीज में, तो उनको सस्पेंड करके सस्पेंशन शोकाज नोटिस एक ही बार दे सकते हैं। उसके बाद उनका रिप्लाई मांगते हैं 10 दिन के अंदर। अगर आप रिप्लाई से उनके आंसर से मुतमईन हो जाएं तो सस्पेंशन हटा सकते हैं, वरना सस्पेंशन को बरकरार रखते हुए रेगुलर इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। तो अकबर निजामुद्दीन साहब उनके अटॉर्नी से एक रिप्लाई उन्होंने भेजा जिसमें सब यही ये कह रहे हैं कि उनको कुछ पता नहीं है। तो उनका रिप्लाई सैटिस्फैक्टरी हमें नहीं लगा और मैं जल्द ऑर्डर हम देने वाले हैं कि वो सस्पेंशन एक्सटेंड करेंगे और रेगुलर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 70-71 जो वो बता रहे हैं अब लगाएंगे। सस्पेंशन कब तक का समय? मैं एक्ट की बात कर रहा हूं। और जो भी हमने सस्पेंशन किया है, चाहे आप फैजल अली शाह के सस्पेंशन कहिए, कड़पा, पेनुगुंडा, कौताड़म, एलआरटी, ताड़ीपत्री, पेदकाकानी दरगाह, ऑल अंडर 64(5) इंक्लूडिंग अकबर निजामुद्दीन साहब। एंड एक भी ऑर्डर को हाई कोर्ट ने खारिज नहीं किया। सस्पेंशन को हमने एक्सटेंशन किया और रेगुलर इंक्वायरीज ऑन नाउ अगेंस्ट एवरीबडी। 10 दिन का टाइम हमने दिया, रिप्लाई मांगा। अगर मैं एक्ट के खिलाफ अगर काम करता तो हाई कोर्ट सब ऑर्डर्स को खारिज कर देता। एक भी मुतवल्ली का सस्पेंशन ऑर्डर उन्होंने खारिज नहीं की। और ये भी जाए, मैं समझता हूं, देखिए जैसा मैं ऑर्डर सस्पेंशन का देता हूं, नेक्स्ट डे
लोग जाते हैं, तमाम मुतवल्ली जाते हैं हाई कोर्ट को, हम भी जाते हैं, कैविट डालते हैं, तो नतीजा ये निकला। अच्छा, ये कहते हैं कि भाई 70-71 के तहत होने के बाद आप एक्शन लें। आरिफुद्दीन साहब का मदीना एजुकेशन सोसाइटी 2003 में इंक्वायरी हो गई थी, शोकाज नोटिस का रिप्लाई आया था 2003, तो सिर्फ ऐसा ही पेंडिंग था। क्यों था? जब आप मेंबर थे, क्यों एक्शन नहीं लिया आपने? इंक्वायरी हो गई थी। जब हाईकोर्ट ने आपको हाईकोर्ट ने बोला कि भाई क्या बात है, 10 साल के बाद भी हाँ या ना कोई नहीं बोल रहे हैं, देन मैंने देखा और एक्शन लिया, तो आपको लेना चाहिए था। और अलाउद्दीन ट्रस्ट 2 साल डायरेक्ट मैनेजमेंट में था और एक सिंगल एनपी आपको इंक्रीज नहीं हुआ था। इवन मैं आने के 2 महीने के बाद भी अलाउद्दीन ट्रस्ट वालों ही उन्होंने ही रेंट कलेक्ट कर रहे थे। मैं आके टीम को भेज करके अभी ले रहा हूं कि मैं सब रेंट कैसे बढ़ाएं। 10 दिन में मैं 60 लाख साहब रिकवर्ड। आपको करना चाहिए था। इसके बजाय 3 मेंबर टीम का एक बोर्ड ने बनाया, उसमें अकबर निजामुद्दीन साहब खुद थे एक मेंबर। हालांकि आपको चाहिए था कि आप इनकम बढ़ाएं, वरना बोर्ड देखिए आज 1,60,000 सेंटर में जब पूछा जा रहा है कि भाई एपी स्टेट वक्फ बोर्ड रिचेस्ट वक्फ बोर्ड रहना चाहिए, अगर देखा जाए तो आप 7 करोड़ 10 करोड़ सैलरीज देना मेरे एम्प्लॉयज को मुश्किल है। अंजुमन इस्लामिया कर्नूल, when they were mismanaging that institute, we suspended them. शुजाउद्दीन खान बंडी बाराया, देखिए वक्फ बोर्ड का प्रोसीडिंग्स हुआ, ऑर्डर नहीं निकला, तो ही एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट विद मालपानी। ये चल रहा है आपके राइट अंडर योर नोज, क्यों आप इसको रोक नहीं पाए? और कोई कलेक्टर एसपी को फला वक्फ प्रॉपर्टी है और इसकी तहफुज कीजिए, वक्फ बोर्ड की तरफ से जब आप भी मेंबर थे 1 दिसंबर तक, किसी कलेक्टर को आप लोगों ने नहीं लिखा। बस ये मानकर चल रहे थे कि भाई वक्फ बोर्ड इंडिपेंडेंट है, आप कोई इंटरफेरेंस ना, फाइन, बट आपका काम है जायदाद की, वक्फ जायदाद की प्रोटेक्शन, तहफुज करना और इनकम बढ़ाना और मैक्सिमम बेनिफिट मुसलमान को हकदार को जाना है। उसमें आप फेल हुए। जब हम कर रहे हैं तो कुछ सिर्फ मैं एक ही स्कूल ऑफ थॉट, नो स्कूल ऑफ थॉट, ओनली वक्फ स्कूल ऑफ थॉट। आई बिलोंग टू ओनली वन वक्फ स्कूल ऑफ थॉट, नथिंग एल्स। इफ एनीबडी इज एक्यूजिंग मी ऑफ, और ये हजरात जिनको चाहिए था कि भाई ऐसे बातें ना करें, मैं शाम में 6 बजे से 11 बजे तक मैं देख रहा हूं उनके पिटिशन में लैंड ग्रैबर्स, क्रिमिनल से बैठ के मैं कुछ उनको चाहिए कि ऐसे कमेंट करे हैं, इसलिए मैं डेफिनेटली आई विल लॉन्च defamatory civil and criminal proceedings against them. They are not supposed to comment on the without any basis. कुछ गैर जरूरी अनसन बोलते जाएं तो ठीक नहीं है। और बोर्ड का और ऑफिसर्स का मोरल, स्टाफ का मोरल को आप खत्म करना चाहेंगे, या गलत बात है। और इसलिए मैं उनके ऊपर मैं खुद डिफेमेशन प्रोसीडिंग लॉन्च करूंगा। मेरी जिंदगी में मैंने नहीं की है, बट दिस टाइम आई डू इट वक्फ के लिए। और ऐसे बातें करते रहेंगे तो ऑफिसरों को आप डराएं, धमकाएं और कुछ भी बोलकर एक आड़ में ये स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, वो स्कूल ऑफ थॉट, मैं क्या स्कूल ऑफ थॉट हूं लोगों को मालूम है। एक ही स्कूल ऑफ थॉट है भाई, वक्फ की जायदाद का प्रोटेक्शन करना। और कितने हमने नोटिस भेजे हैं, इंक्रोचमेंट्स को फ्री करने के लिए कलेक्टर्स को भेजे हैं, और 52A कंप्लेंट्स ओवरसीज कैंसिल करने के मेरे पास इतना लिस्ट है। मैं ये सिर्फ इनको लग रहा है कि भाई दरगाहें जो प्रोमिनेंट लोग जब आए हैं तो उनको ऐसा लग रहा है, ये गलत है। ऑक्यूपेंसी राइट सर्टिफिकेट, नो ह्यूज नंबर, दैट इज सी 26,000 acres are that I don't have statistics now, but huge number. एक जी एक ऑफिसर साहब है जो दरगाह में मेहमान है, उनकी
दिमाग में कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन को अकबर निजाम साहब को खुद पता है कि मैं जुम्मा उधर ही पढ़ता हूं और वो दरगाह शरीफ पे जाकर के बुजुर्ग के पास फातिहा पढ़ता हूं, वो उनको खुद वहां पता है वो, और आप किसी से पूछ सकते हैं उधर। अब क्यों क्या सडनली बदल गया? साबिक होद्देदार नहीं देखिए, मैं उस मामले में नहीं जाना था, वही बोल रहा हूं मैं। ये वो तो पर्सनल चीज है, उससे इससे कोई लेना देना है। मैं किसी के दबाव में आकर के या ब्लैकमेलर्स के दबाव में आकर के, मैं इसी मुसलसिल ये कह रहा हूं कि भाई स्कूल ऑफ थॉट कुछ भी हो, इधर मैं एक मुसलमान हूं और ये अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी है, मुसलसिल यही बोलता जा रहा हूं, और ये अल्लाह ताला की अमानत है। स्पेशल ऑफिसर मुतवल्ली कोई ऐसा बड़ा नहीं होता, इदारा बड़ा है, ये ताक़यामत इदारा रहेगा। स्पेशल ऑफिसर मुतवल्ली आते रहेंगे जाते रहेंगे। सर एक और बात की है कि सेक्रेटरी है ये काम होना है इल्म में कि आप जो क्यों रहेगा इल्म में? वो सेक्रेटरी एज स्पेशल ऑफिसर मैं बोर्ड के पावर्स एंजॉय करता हूं, और कोई बोर्ड मुतवल्ली को जब सस्पेंड कर रहा है तो सेक्रेटरी को पूछने की जरूरत नहीं। उसके अलावा आपकी कल इजलास हुआ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और फिर आपके खिलाफ में शिकायत भी की गई थी सेक्रेटरी से, तो आप ऐसा नहीं, शिकायतें होते रहेंगी, जो भी उसके बारे में मैं नहीं किया हूं, मगर नहीं, ये सिर्फ किसी चीफ सेक्रेटरी या किसी ओहदेदार को शिकायत करें इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं कर रहा हूं कि उन्होंने अपने जो जमीनात के बारे में या जो भी फैक्ट्स, एक भी फैक्ट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई आप ऑर्डिनरी मुतवल्ली नहीं है, आप एक हेड हैं मुतवल्लियों के, हेड हैं सज्जाद नशीनों के। सज्जाद नशीन से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है, मुतवल्ली के तो हेड हैं आप, और मुतवल्ली के वोट से आप जीत करके इधर आ रहे हैं। आपका इंटरेस्ट सिर्फ मुतवल्ली को बरकरार रखना नहीं है, आपका इंटरेस्ट जब आप बोर्ड मेंबर बनते हैं तो सिर्फ आप मुतवल्ली को देखना नहीं है, आप बोर्ड के इंटरेस्ट को देखना है, बोर्ड की प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को देखना है। और इस बात पे मुझे एतराज है कि आप 865 एकड़ की मैं बात कर रहा हूं, और आज के दिन जब आप 10 साल 15 साल सेंटर से लेकर स्टेट तक आप जब मेंबर रह चुके हैं, आप ये कह रहे हैं कि जब आपकी गजेट में जब प्रॉपर्टी है, एक बार गजेट में प्रॉपर्टी जब आ गई, 1 साल के अंदर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया तो परमानेंट गेजेटेड नोटिफाइड, कोई कोर्ट इसको नहीं नकारेगा। अगर आप कहते कि भाई खानाजीगुड़ा में ये वक्फ लैंड है तो आज 121 एकड़ में मेरी होती, 865 एकड़ कहां है पता नहीं। अब मुझे स्टार्ट करना है, सर्वे करवाना है, कहां ओवरसीज गए हैं मुझे अब देखना है, और मैंने बोला है कि भाई विल स्टार्ट द प्रोसेस, ये बात है। और नेचुरल जस्टिस की बात मैंने बोला है कि भाई 24 को हमने लेटर भेजा, उसकी बात ये नहीं कर रहे हैं। 865 एकर्स के बारे में आप बताइए, आप देखिए कि भाई नुजूल क्या चीज है। उन्होंने भेजा एक नुजूल 2010 तक उन्होंने नजूल की बात नहीं की। साबिर अभी मैं बोला कि भाई 5C कॉलम इसमें देखेंगे आप स्टेटमेंट में है, कॉलम नंबर 5C, ये क्या नजूल लिख रहे हैं, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई रिप्लाई में काफी वो कौन सी लैंड नजूल है वो नहीं बताया। अगर नजूल है बता दे तो हाईकोर्ट में बताना चाहिए था ये कि मैं लीज लिया हूं। कहीं कहीं कोर्ट रिट में उन्होंने 8189 रिट नहीं बताया। अभी मैंने कहा कि भाई सेक्शन वो क्या जीओ नंबर 74 में कोई मुसल्ली अगर टेनेंट है तो मुसल्ली के वो वोटर नहीं बन सकता, कमिटी में नहीं आ सकता। तो सिर्फ अपना टेनेंसी आप वक्फ प्रॉपर्टी के लीज हैं, यू कैनॉट बिकम ए कमिटी मेंबर। ट्रू, दो एक निजाम सरकार का एक सर्कुलर उन्होंने बताया, उसमें एक जनरल, अभी मैं आपको दिया हूं या दिया जाए, एक जनरल 54 के पहले 40s में उनके पुरखों ने निजाम सरकार का दिया है ऐसा बताया था, मगर वो नहीं बताया कि इसमें जनरल सर्कुलर है, उसमें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि भाई फ्रॉम द निजाम गवर्नमेंट उनको मिला।
एक दूसरा 54 एक्ट 95 एक्ट में 1 साल से भी कोई लीज नहीं ले सकता। मुतवल्ली खुद अपना लैंड विदाउट एनीथिंग ही कैन नॉट टेक लीज, एंड इफ देयर इज अदरवाइज इट इज देयर, इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ वक्फ बोर्ड एंड शुड बी गवर्नमेंट। अब 30 साल गवर्नमेंट का पावर्स है, 3 साल ही अब बोर्ड को है। दिसंबर 15 तक आप नजूल का क्या कॉन्सेप्ट है, आप ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि साबिर गुलशन या कोई भी गुलशन नजूल में है, सिर्फ नजूल 800 रुपए बता रहे हैं इनकम, और खर्च कर रहे हैं दरगाह शरीफ में। ऐसा ये सब एक जिम्मेदाराना जो पोजीशन में रह चुके हैं, जो हेड है मुतवल्लीस के, जो मेंबर रह चुके हैं, ऐसे शख्सियत हम इसकी उम्मीद नहीं रखते। ये कोई अनपढ़ है या कोई पोजीशन नहीं, साहब मुझे मालूम नहीं था वक्फ क्या चीज है या गेजिट क्या चीज है, इसका प्रोटेक्शन के लिए और इसकी तहफुज के लिए क्या क्या कदम उठानी चाहिए मुझे मालूम नहीं था। मैं इस एक्सप्लेनेशन को लेने के लिए तैयार हूं, बट अकबर निजामुद्दीन साहब से नहीं। अगर आज के दिन आप ये कहेंगे कि भाई आप 121 एक मुझे, और वो डिबेट की बात कर रहे थे कल, मैंने सुना। अब इसमें डिबेट की क्या बात है, मैं तो वैसे पॉलिटिशियन नहीं हूं या कोई आगे बैठ के उनसे, हम जो भी मामला है ब्लैक एंड व्हाइट में रख रहे हैं आपके पास। फला फला 1 2 3 खानाजी गुड़ा साबिर गुलशन, दिस ब्लैक एंड व्हाइट। I have asked you in writing, I have given show cause in writing, you are also replying in writing that you don't know, you are not aware of the anything। अब इसके बाद मैं कह रहा हूं भाई ये वक्फ है, आपको चाहे, अब ये बात है कि भाई आपको ये वक्फ है, ये खानाजी गुड़ा की लाइन आप जानते हैं नहीं जानते, नहीं साबिर गुलशन नजुल क्या है, कहीं कहीं कुछ है हमारा नजुल है, कौन सी है आप नहीं बता रहे हैं। 865 एकड़ मुझे नहीं पता, टेनेंसी कहाँ गई मुझे नहीं पता। अब क्या पता है आपको मुतवल्ली क्या चीज होती है फिर? अब जब आप हेड बने हैं, नजूल के बारे में तो आप ही बोल रहे हैं, आपको नहीं मालूम। नजूल इज अ लीज विच हैज एंडेड, द नजूल कॉन्सेप्ट हैज एंडेड, इट्स नो लॉन्गर देयर। उनका ये कहना है कि आप कैसे स्पेशल ऑफिसर हैं कि आपको नजूल के बारे में नहीं मालूम, नजूल के बारे में मैं बताया आपको। 5C कॉलम में उनका देखिए आप, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नजूल नाउ, इट हैज एंडेड। एंड हमने पूछा कि भाई नजुल कौन सा है, कौन सी लैंड से आप नजुल हासिल किया है। उन्होंने ही हैज नॉट गिवन एनी स्पेसिफिक रिप्लाई, आई विल गिव यू दैट रिप्लाई ऑल्सो। और ही हैज अटैच्ड अ जनरल सर्कुलर, उसमें निजाम सरकार ने यह लिखा है कि भाई नजुल नहीं देना चाहिए, अगर आप देंगे तो 6 पैस पर स्क्वायर यार्ड लीजिए। मगर उस रिप्लाई में उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये लैंड मुझे निजाम सरकार ने फला ऑर्डर है, वो ऑर्डर उन्होंने अटैच नहीं किया। लेट हिम प्रोड्यूस दैट ही हैज टेकन दैट लैंड ऑन नजूल। 1 assuming he has taken it on nuzul, now it is not there, board should have ratified it any time, and his own land he cannot take on nuzul. And if he is a tenant of anything, he cannot, even a committee member, GO number 74A, no musalli can be in a committee if he is a tenant. It is all illegal. I know the law. Let him prove it in the court. And सिर्फ ये कहना का भी वो पता नहीं है, पता नहीं है। अब देखिए, अब कौन सा ऐसे ओके खानाजी गुड़ा मैंने नहीं बेचा, सिग्नेचर मैंने नहीं की, जॉइंट कलेक्टर आपका अकबर निजामुद्दीन, पांडु कौन है नहीं मालूम है, ये सब। अब देखिए मैं तो पुलिस ऑफिसर हूं ही, बट इसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस का काम है। अगर मैं उधर नाउ वी हैव, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यू हैव गिवन द कंप्लेंट टू द पुलिस। आप कह रहे हैं कि आप कुछ भी पता नहीं है आपको। जो जीपीए क्वेश्चन है उसके क्या सही है? Yesterday we went to that one address which was there, कल गए थे हम लोग, उधर नहीं है वो। नहीं, आपको देखिए कि भाई सब सिग्नेचर के बारे में साइंड इन उर्दू, नो पेज नंबर है, अकबर निजामुद्दीन साइंड इन उर्दू है इधर। दिस इज द डॉक्यूमेंट, नॉट मैंने इसको, आई हैव नॉट प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट, इट इज फ्रॉम सब रजिस्टर ऑफिस। प्रॉबेबली नाउ सीसीएस विल गो एंड इंक्वायर, जब आप पता लगेगा वो बहुत जल्दी आपको
सिग्नेचर किसकी है? वो 23 का इंतजार कर सकते हैं ना सर। जाली का तहकीकात तो पुलिस करेगी भाई। प्राइमा फेसी मुझे डॉक्यूमेंट मिला है कि भाई अकबर निजामुद्दीन साहब का है, ये मेरा नहीं है, ये आप बोल रहे हैं। अब देखिए एफआईआर का मतलब ये नहीं कि आपको मैं खुद आप जेल जाएंगे। अरेस्ट जब होंगे जब मामला कंफर्म हो जाए, बट प्राइमा फेसी एफआईआर कब होगा? ऑन द बेसिस ऑफ सम प्राइमा फेसी फैक्ट्स। प्राइमा फेसी सस्पेंशन है भाई, ये मेरे सामने आया है कि आप जमीन बेच चुके हैं, मैंने नहीं बेचा, तो बताइए प्रूफ क्यों नहीं बेचा आपके पास? नहीं मुझे, बट एटलीस्ट 30 ईयर से वक्त प्लान है, तो मेंबर रह चुके हैं आप, हेड रह चुके हैं, मुझे कुछ नहीं पता, ये तो नहीं कर सकते आप। आखिर इसमें इतना हल्ला हो रहा है, ग्रीन फील्ड्स एसोसिएशन, हर दिन आप पेपर में, हम खुद पढ़ रहे हैं, एज ए जनरल मेंबर भी पढ़ रहे हैं। जब आपका वर्क प्लान है, ये कुछ नहीं, ये कह नहीं सकते कि भाई मुझे कुछ नहीं पता। एटलीस्ट भाई अरे मेरा वर्क प्लान है, क्या हुआ, एटलीस्ट आपको देखना चाहिए था। जब कोई कहता कि भाई ये मैंने बेचा है, तो आपको कंप्लेंट देनी चाहिए। सो देर इज नो, इसे विल गो फॉर रेगुलर इंक्वायरी नेक्स्ट। यस, नहीं 6 days की कितना की हुआ है, नाउ विल एक्सटेंड दिस सस्पेंशन बिकॉज सब कुछ उन्होंने नकारा है। What? No, in the completion of inquiry.